नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। कम से कम न्यूज हाट के दर्शकों को ये तो मालूम है कि हम जो खबर आप लोगों तक पहुंचाते हैं एकदम सटीक होता है और सही होता है। कई बार हमने साबित किया है और एक बार फिर से हम साबित कर रहे हैं। आपको याद होगा सोशल मीडिया पर हमने जो है पोस्ट किया था, आनंद मोहन जल्द अपनी नई पार्टी बनाएंगे, जल्द एक नई टीम होगी। लिखा था या नहीं लिखा था? जिन्होंने देखा है वो कमेंट कर सकते हैं। हमने ये भी लिखा था कि आनंद मोहन के सहन शक्ति का जो घड़ा है वो टूट चुका है, फूट चुका है। अब ये आदमी रुकने वाला नहीं है, ये जान लीजिए। लोग कहते हैं कि ये सांसद पत्नी को बना दिए, पुत्र विधायक हैं, अब क्या चाहिए उनको? केंद्र में मंत्री बनना है क्या? मतलब पूरा परिवार को सेट कर लिए, फिर भी जो है सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे भाई, आनंद मोहन वो नेता हैं जिनको परिवार से कोई मतलब नहीं, पत्नी के सांसद बनाने से भी मतलब नहीं रहा, बेटे को सांसद बनाने से भी उतना कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही। हम थे ना भाई आनंद मोहन के साथ, चुनाव प्रचार जब हो रहा था तो कवरेज में हम थे वहां मौजूद। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के और उनके हक अधिकार की बात कर रहे थे, क्षत्रिय समाज की बात कर रहे थे। अब ऐसे में वो दिन क्या आ गया है कि क्षत्रिय समाज को एक मंच पर लाने का बिगुल आनंद मोहन ने फूंक दिया है और एक एक क्षत्रिय भी समझ चुके हैं, जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, जो शोषित हैं और जो राजनीति में उपहास झेल रहे हैं, वो सभी आएंगे। कौन कौन लोग होंगे, क्या होगा, नहीं होगा, देखिए बहुत बातें चल रही, सब भविष्य के गर्त में है। लेकिन जो बयानबाजियों का दौर है जारी, उस दौर का अर्थ यही निकल रहा है कि एक नया समीकरण बिहार में तैयार होने जा रहा है। पूर्व सांसद का टिक्का टिप्पणी ललन सिंह पर चाहे संजय झा पर करके क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सो बताइए। ये तो मैसेज देना है पूरे राज्य को कि भाई अपने समाज के लोगों को कहिए कि उनको केवल टारगेट किया जाता है, बाकी लोग जो है यूजीसी पर क्यों चुप्पी साधे? ये तो सत्य बात जो है सवाल उन्होंने उठाया है। कई दफा यूजीसी पर एक बयान बता दीजिए ललन सिंह का, एक बयान बता दीजिए आप विजय सिन्हा का, एक बयान बता दीजिए आप गिरिराज सिंह का, एक बयान आप बता दीजिए संजय झा का। बोलेंगे भाई, ये बात तो बोलना ही पड़ेगा। यूजीसी सबसे रिलेटेड था और है और रहेगा। जब बात हक अधिकार का होता है, जब अपन अपन का होता है, तो सब अपना अपना के हिसाब से क्यों नहीं सोचेंगे? सोचेंगे ही। ऐसे में वो टीम अब धीरे धीरे करके तैयार होने जा रही है। हम नाम बता देते हैं, ये मत समझिए कि केवल एक लोग हैं, वो तमाम पूर्व के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, इस टीम में रहेंगे आने वाले। अभी तो रणनीति चल रहा है बनाने की, जिसमें जो है आरके सिंह भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्रभुनाथ सिंह के परिवार से भी लोग शामिल होंगे, सहयोग में रहेंगे। अभी एक उनके पुत्र जो है विधायक हैं मांझी से, सुधीर सिंह के, रणधीर सिंह, उनके भाई हैं सुधीर सिंह, चाचा के जो परिवार के जो हैं, तो सुधीर सिंह का भी समर्थन रहेगा। उसके साथ साथ रामा सिंह की चर्चा आ रही है कि भाई रामा सिंह और आनंद मोहन में अलग राजनीतिक अदावत शुरू से रहा है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु और दो मत की बात नहीं है। लेकिन अभी की स्थिति परिस्थिति में साथ आने जैसी है कि भाई अब जो है सभी लोगों को एकजुट होना होगा, नई पार्टी का जीर्णोद्धार उदय होगा। और भी कई चकाई वाले सुमित सिंह की भी बात हो रही है, ये जान लीजिए। सत्ता पक्ष के भी दो तीन ऐसे नेता हैं जो राजपूत समाज से, उनकी भी बात हो रही है और भूमिहार समाज के भी एक दो लोगों को जोड़ने की बात
हो रही है। आगे आगे देखिए होता है क्या। लोग बोलते रहे कि भाई नीतीश कुमार ने निकलवा दिया, लेकिन नीतीश कुमार से बगावत आनंद मोहन कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो भाई चुप रहने का राजनीति नहीं हो सकता है। चुप रह के अपना पतन लोग करवाता है, समझ जाइए। चुप का अर्थ ही है पतन राजनीति में। मान लीजिए आज नहीं लड़ेंगे अगर सवर्णों के लिए, अपने समाज के लिए, तो कब लड़ेंगे? तो अपना लड़ रहे, लड़ने के लिए इसको जैसा जो मन होगा अपना कर रहे हैं। जो बयानबाजी का दौर जारी है बिहार की सियासत में, वो आप देख ही रहे हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ी बहुत खबर थी तो बता दिया जाए। विक्की सिंह भारद्वाज कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं विक्की सिंह जी? उसके साथ मोनू सिंह जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर। अभी देखिए कि अभी पूरा माहौल गरमाया हुआ है, ये जान लीजिए। कितना पार्टी बन गया देखते देखते। वीआईपी तैयार हो गई। वीआईपी आज भी देखिए कैसे मुकेश सहनी जो है, जब जब चुनाव आता है तो उनको आरक्षण याद आता है। आरक्षण के मुद्दे पे अपने समाज के लोगों में अलग मैसेज छोड़ने में लगे हुए हैं। हम तैयार हो गया, जीतन राम मांझी की पार्टी। उसी तरीके से अन्य कई पार्टियां तैयार हो गई। उपेंद्र कुशवाहा कई पार्टी बनाए और कई पार्टी विलय किए और फिर अभी रालोम चल रही है। तो भाई सब लोग समाज का अपना अपना बात करने के लिए जब पार्टी बना सकता है तो फिर आनंद मोहन क्यों नहीं? सीधी सी बात है। राजपूतों की पार्टी, क्षत्रिय और सवर्णों की पार्टी क्यों नहीं? कुछ न कुछ तो होगा भाई। ये तो हम आपको डंके की चोट पर कह रहे हैं। पूरी प्लानिंग हो चुकी है। जिसको जो बोलना है, जो सोचना है, जो करना है करे, लेकिन समीकरण सेट होगा, एकदम होगा। और न्यूज हाट पर जो खबर चलता है उसमें कहीं कोई मतलब कि इफ एंड बट का सवाल नहीं होता है। जो खबर होता है वही हम खबर देते हैं। हमारे पास आया है सूचना, इसलिए हमने आपको सूचना दी। राजेश जी जय अनंत आनंद लिख रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका। आलोक कुमार जी लिख रहे हैं, धीरज जी जी नमस्ते सर। चितरंजन शर्मा जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए सभी लोगों को सुप्रभात। मेरा अखबार में कई खबरें छपी हुई है, उस खबर की चर्चा भी करेंगे। पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया, बाप रे बाप, कैसे हम गाड़ी चढ़े, हम तक कुछ समझे नहीं लग रहा है। एकदम दिमागे एकदम चकरिया रहा है। अरे हम लोग बड़ा मध्यम वर्ग के आदमी हैं, क्या होगा नहीं होगा सोच में पड़ जाते हैं। अब देखिए कि रात में आदमी सोता है और दिन में उठता है तो लीजिए 2 रुपया और टाइट हो गया। अब तो 13 की 13.5 रुपये पेट्रोल हो गया, 100 रुपये तकरीबन डीजल हो गया। उसी तरीके से महंगाई भी लगातार जो है बढ़ रही। अब ऑटो रिक्शा बस उस वाला भी कह रहे हैं कि भाई हम 30% इजाफा करेंगे। तो आप समझ जाइए, गांव की चर्चा जरूरी है। गांव के लोग बड़ा निश्चल होते हैं और गांव में हम जा रहे हैं लगातार। और युवा और जो बुजुर्ग हैं वो दोनों अपनी अपनी गाथा कर रहे हैं, अपनी अपनी पीड़ा बता रहे हैं। युवा कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है, जो पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं। और बुजुर्ग कह रहे हैं कि लीजिए, सरकार नीतीश कुमार की जब थी तो इस नया सरकार बनने से पहले घोषणा हुआ कि 1100 रुपया पेंशन मिलेगा। अब क्या हुआ? 1 रुपया नहीं आ रहा है। तनी देखिए आप। हम का देखे भाई, हम सरकार में है कोनो जो हम देखे? हम तो जनता को मैसेज पहुंचा सकते हैं, सरकार तक बात पहुंचा सकते हैं। तो पेंशन नहीं मिल रहा है। उसी तरीके से सरकारी योजनाएं ठप है गाँव में, आप जान लीजिए। कल भी बताए थे और फिर बता रहे हैं। हमको लगता है इस चीज पर जोर देना जरूरी है कि स्थिति क्या हो रहा है, क्या युद्ध का ये असर है या और भी कुछ बातें। सरकार को इस पर जो है खुलकर बोलना चाहिए, बात रखनी चाहिए भाई, मामूली बात नहीं है। विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि हमको पेंशन नहीं मिल रहा है, और पेंशन का सैलरी नहीं मिल रहा है विधायकों को। विपक्ष के जो लोग हैं, पूर्व के जो विधायक कह रहे हैं हमको पेंशन नहीं मिल रहा है। सत्ता पक्ष के कई विधायक कह रहे हैं कि पेंशन बंद है। जो पूर्व के लोग हैं उनके अब वर्तमान के सैलरी, थोड़ी सी दिक्कत है भाई। बिट्टू नितिन जी रोजगार की, क्या रोजगार की? 1 करोड़ रोजगार तो सरकार दे ही नहीं रही। अब कब तक क्या मिलेगा देखिए। सुन तो हम भी रहे हैं, सुनते सुनते जो है पता नहीं कितना दिन सुनना पड़ेगा। अब ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जितना बुरा हाल है और जितना भ्रष्टाचार उसमें हो रहा है,
सरकार इस पर भी कब ध्यान देगी पता नहीं। बहुत बुरा हाल है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का, ये जान लीजिए। और उसके साथ साथ कितना मतलब युवाओं को मतलब परेशान किया जा रहा है, आप समझ नहीं सकते। जब आप 10,000 रुपया ऐसे बांट सकते हैं जिसका कोई मोल नहीं, जिसका कोई काम नहीं। हमको एक आदमी बता दीजिए जो 10,000 रुपया लेकर नौकरी कर रहा है, स्वरोजगार कर रहा है, अपने घर में कुछ काम करवाया है, एक आदमी बताइए ना। जिसका पहले से बिजनेस है 10,000 रुपया उसमें लगा दिया होगा, हम कह सकते हैं। लेकिन नया कोई शुरू किया है, नहीं मानेंगे। युवा जो है पढ़ने के लिए अगर 50,000 लाख रुपया लिया है तो उसके पीछे एकदम पड़े हुए सर्टिफिकेट केस, तब दुनिया केस, तब दुनिया भर का चस्पा, तो ये तब वो। तो भाई पहला सरकार लाई थी इस योजना को। आप रोजगार युवा जो है पढ़ के अगर नहीं ले पाया तो कहां से रुपया देगा। आप 1,000 रुपया जो भत्ता दे रहे हैं बेरोजगार को, मत दीजिए, उसी के नाम पर कुछ आगे बढ़ाइए। कई चीजें हैं भाई, मामूली बात नहीं है। लेकिन खैर, हम एक चीज कहेंगे कि सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं लगातार बिहार को सही करने में लगे हुए हैं। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं। नए नए जो है आयाम गढ़ने की तैयारी जारी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। खबर अखबार की पहले जान लीजिए। गर्मी से तो नहीं बच के रही, भीषण गर्मी है। सरकारी खर्चे पर अब विदेश नहीं जाएंगे मंत्री अफसर, ये भी जान लीजिए, फरमान है मुख्यमंत्री का। कोई भी सरकारी खर्चे पर विदेश नहीं जाएंगे मंत्री और अफसर, ठीक है। बिहार घूमिए, विदेश नहीं। अगर घूमना है आपको तो बिहार में घूमिए, विदेश में नहीं। सरकार की लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने की तैयारी चल रही है। गृह जिला छोड़कर होगा बिहार दर्शन। 3 स्थलों का भ्रमण जरूरी है। अगर भ्रमण करने जा रहे हैं तो आपको अनिवार्य है जाना, और अगर जाते हैं तो वहां का फोटो खींच के सरकार को भेजना पड़ेगा कि हम सर फलना जगह पे आए थे और यहाँ पे हमने जो है भ्रमण किया है। इससे कह रहे हैं मुख्यमंत्री कि भाई जो पर्यटक है उनकी संख्या बढ़ेगी। घूमने की फोटो में जानकारी साझा करनी होगी, पर्यटन बढ़ेगा, बिहार में ही खर्च होगा पैसा। बिहार के 10 लाख घर जो है सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। बढ़िया बात है। महंगाई की साथ ही उसे पेट्रोल 2.61, डीजल 2.71 महंगा। 11 दिन में 7.5 रुपया बढ़ गया। दावा है कंपनियों का कि रोज 600 करोड़ रुपया का घाटा हो रहा है। इतना करला के बाद बिट्टू नितिन महिला को 10,000 रुपया देकर अब सभी पुरुष से वसूल रही है। बात तो आप सही कह रहे हैं। इतना थाना पर बोझ हो गया है, इतना बोझ हो गया है कि आप मतलब पूछ नहीं सकते। हम लोग तो दिन रात जा रहे हैं ना जी, हम लोग तो भेंट कर रहे हैं, फोन से बतिया रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत सारे हमारे जो परिचित SHO है, चाहे SI है, चाहे जो भी लोग हैं, जो हम नाम नहीं लेंगे, वो कहते रहते हैं। क्या हम बताएं धीरज जी, ऐसी स्थिति मतलब मत पूछिए। आज से 3 दिन पहले हमने खबर भी चलाया था, एक अपने ही लोग हैं, IPS हैं और अच्छे अफसर हैं, उनसे बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने कहा है कि अभी बस कुछ विशेष चर्चा इस पर मत कीजिए। अभी इतना देखिए कि आपके बड़ भाई के ऊपर लोड ज्यादा है। लोड का अर्थ क्या होता है? लोड का अर्थ क्या होता है हमको बताइए। अगर कोई IPS इस बात को कह रहा है तो हम नाम नहीं ले सकते हैं और नहीं जो है विशेष इससे ज्यादा चर्चा कर सकते हैं। चलिए, भोजपुरी लोकगीतों के वैश्विक दूत भरत सिंह भारती समेत बिहार की 3 विभूतियों को सम्मान मिला है। कैश वैन लूटने अपराधी को ड्राइवर ने पकड़ा, 2 फरार। JDU विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगी है, 30 मई को सुनवाई होगी। 10 साल पुराने AB केबल में लग रही है आग, 3 से 5 घंटे तक कट रही है बिजली पर फिर याद आ गया, 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया। अभी जाके देख लीजिए आप, शहर को छोड़ दीजिए, शहर में तो 125 यूनिट लोग भूल ही चुका है। प्रॉपर किसको मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा है, करने से ई कान, करने से ई कान छुआ जा रहा है, सब पता है, सब मालूम है भाई। मतलब कि 100 घर में ना 5 घर में ठीक से जो है 125 यूनिट बिजली नहीं मिल रहा है। 5 घर में, ये मेरा दावा है। आप जांच करवा लीजिए, सरकार जांच करवा ले। और बिजली लोग रुपया भर रहा है
रिचार्ज करवा रहा है तब लाइट का पंखा का आनंद उठा रहा है। अन्यथा चलिए हम एक कैसा उदाहरण दे, उदाहरण तो ऐसा है कि मत पूछिए। खैर छोड़िए। ट्रॉली नहीं मिलने पर सफाई कर्मी और मरीज के परिजन में मारपीट हो गई। गैंगस्टर सोनू और उसके गुर्गों को पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित हुई है। पुलिस की तलाशी पर बोले मंत्री सुनील, ऐसा नियम है। सीएम आवास के पास जहां शराब की खाली बोतलें मिली वहां कैमरा ही नहीं, पुलिस ने 4 संदिग्ध को उठाया है। मौसा बनकर 1 लाख रुपया ठगा। मौसा बनकर मुख्यमंत्री के फैसले का हम स्वागत करते हैं। मोनू सिंह कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। कि विक्की सिंह भारद्वाज लिख रहे हैं कि 10,000 न मिलता तो इतना। सहमत है हम भी आपकी बात से 200%। चलिए, इग्नू के जुलाई सत्र के 300 से अधिक कोर्स में नामांकन शुरू, अपार संख्या अनिवार्य। उसी तरीके से रोजगार मेला 13,000 जुटे थे, 2438 का चयन हुआ है। रोजगार मेला में 13,000 लोग जुटा है। अब मिला कितना का नौकरी? 2438 लोग। चलिए, हाईवे पर नियम तोड़ने वालों की फोटो व्हाट्सएप करिए, कार्रवाई की जाएगी। बिजली कटने पर भी नहीं रुकेंगे ड्रेनेज पंप। वही नियम देखिए ना, रात को हम लाइव किए थे और महात्मा गांधी सेतु का 1 बजे रात में कैसे ट्रक वाले एकदम लहरिया कट मार के बस वाला जो है ओवरटेक करके निकल रहा है। कार्रवाई तो करना ही चाहिए, कीजिए कार्रवाई। ठेकेदार नहीं बनना चाहते 4500 पंचायत सचिव, टेंडर से ही निर्माण कराने पर अड़े। कोर्स में मैथिली को मातृभाषा के रूप में शामिल करना ऐतिहासिक है, संजय सरागी ने कहा। पद्म पुरस्कार पाने वालों ने अपने क्षेत्र को गौरवान्वित किया है, सम्राट चौधरी। सीमेंट कारोबारी ने कनपट्टी में गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। सैदपुर नाले में साइकिल समेत गिरा अंधेर, दुकानदार ने जान बचाई। यात्रियों से लूटपाट जो है करने वाला जो है देखिए 4 गिरफ्तार हुआ है। 6.56 लाख कैश और जेवर बरामद हुए। होटल में छात्रा से छेड़खानी के मामले में रिसेप्शनिस्ट एवं मैनेजर गिरफ्तार किए गए। बहुत बढ़िया गिरफ्तार किए गए। सब कुछ सील साल करके एकदम बंद कीजिए कहानी, बहुत जरूरी है। मालगाड़ी का ऑपरेटिंग हैंडल प्लेटफॉर्म से टकराया, परिचालन बाधित। बाढ़ कोर्ट परिसर से हथकड़ी सरकाकर भागा कैदी, पुलिस ने 2 घंटे में दबोचा। लापता युवक की हत्या के आरोप में 2 हिरासत में। कोई मामूली बात नहीं, हमेशा भागते ही रहता है। बेगूसराय वाले मामले में क्या हो रहा है भाई जी? बेगूसराय वाले में बताए तो कि बेगूसराय वाले मामले में रिसेप्शनिस्ट और मैनेजर गिरफ्तार हुआ है। कई संदिग्धों की जांच चल रही है, होटल सील हुआ है, कार्रवाई जारी है। और जो होटल है वो भी एक बड़े रसूखदार का है, ये जान लीजिए। पीछे से एकदम बैक से सपोर्ट है, आगे से इसमें कहीं कोई भूमिका ना, चेहरा ना, नाम ना, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। अब कैश में ब्लैक रुपया मेरे पास 5,000 है, 5 लाख है, 5 करोड़ हम दे दिए आपको, कौन जानता है। बस वही बात है। लेकिन पुलिस काम अच्छा कर रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, जांच अच्छा हो रहा है। गया जी में पूर्व सांसद के मकान में रेड, लाखों रुपए की नकली दवाएं बरामद हुई है। तालाब में जो है मछलियां मर रही है, इस पर भी जरूरी है तालाबों की साफ सफाई। खाद्य तेल के पैक साइज तय होंगे, भ्रामक पैकिंग बंद होगी। 650 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम के पैक मिल रहे हैं। भारत की पहली माइक्रो एलईडी स्क्रीन 22 महीने में लॉन्च होगी, अश्वनी वैष्णव ने कहा। ठीक है, रविंदर जी कह रहे हैं जय सनातन जय भारत। ठीक है, जय भारत। ट्रंप की नई शर्त, इजराइल से रिश्ते जोड़े मुस्लिम देश, वरना ईरान डील नहीं। बात फाइनल के लिए पहली जंग आज, मैच है ना आज IPL 19 का पहला क्वालिफायर जो पिछले विजेता बेंगलुरु और गुजरात के बीच रहा। नेशनल रिकॉर्ड होल्डर्स को ई रिक्शा में पोल ले जाने पर पड़ रहे हैं। और तो कुछ है नहीं। बंगाल में पकड़े गए 11 बांग्लादेशी। धर्मेंद्र हेमा ने लिया सम्मान। धर्मेंद्र को जो है, जो धर्मेंद्र जान ही रहे हैं, महान अभिनेता, उनकी पत्नी को जो है पद्म विभूषण मिला है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण दिया गया। चलिए, तो विशेष अब कुछ है नहीं जो हम आपको बता सके, लेकिन जो खबर हमने शुरुआत में दिया है, जो कहा है, उस पर हम अडिग हैं और अडिगे रहेंगे। एकदम रजिस्टर पर लिख लीजिए कि एक नया पार्टी बनने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हार्ट। बहुत फिर से एक बार धन्यवाद। चलिए।